हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने रीड किया, एक कमेंट आया है हमारे चैनल पर। तो उस पर ये कमेंट था शिवानी जी का। शिवानी जी लिखती हैं कि जो ये कांची है, इनको छन छन लोमड़ी भी लोग कहते हैं। तो ये कांची हैं जो अपने आप को जो इतना अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। तो जब ये रिश्ता बिगड़ा था, ये सब हुआ था, तो इसने क्यों अपनी मम्मी को और भाई को नहीं समझाया था और रिश्ता फिर से जुड़ाने की कोशिश, एक करने की कोशिश क्यों नहीं की थी। वैसे तो ये बताती है कि ये इतनी अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी बहू है, दोनों तरह के ये चीज़ें ही संभालती है, मायके को भी और ससुराल को। तो अगर ससुराल को इतना संभालती होती, मम्मी की अगर इतनी फ़िक्र होती, भाई की अगर फ़िक्र होती, तो ये जो रिश्ता टूटा है इसको एक करने की कोशिश की गई होती। मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। मगर रिश्ता टूटने का ऐसा लगता है कि जैसे कि खुशी मनाई गई हो। आपने देखा होगा कि पहले जब प्रीतो की शादी हुई थी, प्रीतो उस घर में गई थी, उसके बाद कांची का वहाँ आना कम था। यानी कि अभी इस बार सबने देखा होगा कि कांची एक बार 15 दिन रुक के गई थी, फिर कुछ ही दिन हुए, उसके बाद फिर आके रुक के गई थी। अब इसके ऊपर क्या बोलेंगे कि क्या किसी के बाप का क्या जाता है। मगर देखिए, ये 15 दिन रहे, 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, या साल भर रहे, या पूरी ज़िंदगी वहाँ पे रहे, किसी के बाप का कुछ जाता नहीं है। मगर क्या है कि एक लड़की जब अपने मायके में रुकने जाती थी 2 दिन 4 दिन, तो उसके ऊपर बातें की जाती थी कि जब देखो तब मायके जाती है, सैटरडे संडे में मायके में ही रहती है। तो जब आपकी खुद की लड़की अगर आपके घर पे इतना आके रहती है, तो आप दूसरों को नहीं बोल सकते। और इसीलिए लोगों ने ये बातें की थी कि जब बहू की बारी आई थी, तो बहू अगर मायके जाती थी तो उसको कहा जाता था कि जब देखो तब मायके में बैठी रहती है, जब देखो तब मायके जाती है। और यहाँ पे खुद की बेटी तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे आती है, ज़्यादा रुकती है। वैसे तो ये इनकी बेटी का कहना है, कल के ही वीडियो में शायद कहा था या परसों के वीडियो में कहा था कांची ने, कि वैसे तो मैं मायके में इतना वैसे नहीं रुकती हूँ, मगर जब आती हूँ वैसे 2-3 महीने 6 महीने में ऐसे आके नहीं रुकती हूँ। मैं जब आती हूँ तो एक साथ रुक के ही जाती हूँ। तो पहले अभी रुक के गई थी, उसको तो कुछ ही टाइम हुआ था, फिर से आके रुकी। तो जब प्रीतो जाती थी तो क्यों प्रॉब्लम थी इतनी, क्योंकि तब कांची यूट्यूब पे नहीं थी, इसलिए इसका कुछ पता नहीं चलता था। और प्रीतो का इतना क्यों दिखाया जाता था, क्योंकि प्रीतो भी यूट्यूब पे थी और जीजा भी यूट्यूब पे है। तो उनका क्या था कि उनको बताना था कि हमारे घर की बहू ऐसी है, जो आपकी प्यारी प्रीतो है वो ऐसी है कि वो ज़्यादा कर के मायके की ज़्यादा सोचती है, मायके के बारे में ही सोचती है, यहाँ के बारे में नहीं सोचती है। जब देखो तब मायके जाती रहती है, लेट से उठती है, बाथरूम में मोबाइल चलाती है। अब देखने जाए तो इन्होंने ये कह दिया कि वो बाथरूम में मोबाइल चलाती है, मगर बाथरूम में मोबाइल ये खुद भी चलाते होंगे। जब किसी की बातें सुनी जाए, अगर ये अपने कमरे में या कहीं पे भी अपनी फैमिली के साथ शायद बातें करती होगी, तो ये लोग क्या करते होंगे, कान लगाते होंगे, सुनते होंगे, फिर उस बातों के बारे में इसे सुनाते होंगे। तो बेचारी क्या करे, फिर वो बाथरूम में जाके बातें करती होगी। तो कहते हैं कि बाथरूम में बातें करती थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं है, मगर इन्होंने अपने मुँह से, जीजा ने अपने मुँह से कहा था कि ये बाथरूम में बैठी रहती है, 1.5 घंटा मोबाइल चलाती है। जबकि हो सकता है कि ये चीज़ ये खुद भी तो करते हो, क्योंकि आजकल बाथरूम में जाते हैं और मोबाइल ले जाना आम सी बात हो गई है। बहुत जन ऐसे होते हैं जो बाथरूम में जाते हैं तो उन्हें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। उसमें खास करके आप देखो तो हमारी बड़ी जीजी भी है, उनको बाथरूम में अगर वो जाए और मोबाइल लेके जाए तो उन्हें बहुत अच्छे आइडिया आते हैं। ऐसा ही इन्होंने बहुत बार कहा है। मगर इस बार बात हो रही है जीजा की, तो इनका ये कहना था। अभी एक बात खुशी की ये भी है कि अब प्रीतो अपनी लाइफ में आगे निकल गई है। इन जीजा की सारी चीज़ों से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, स्मार्टली ये सारी चीज़ें वो हैंडल करती है। और आज तो मैंने एक चैनल पर ये भी सुन लिया, शायद प्रीतो से उनकी बातें हुई होगी तो शायद बताया होगा कि भाई तुम लिख के ले लो कि प्रीतो अब तो तुम्हारे पास नहीं आने वाली है, ऐसा ही कुछ था। नहीं, प्रीतो अब तुम्हें रिप्लाई नहीं करेगी। तुम चाहे तो लिख लो कि अब तुम कुछ भी कर लो, मगर प्रीतो रिप्लाई नहीं करेगी। जैसे कि सबको पता है, एक जीजा कम पड़ रहे थे बोलने के लिए प्रीतो को,
वहाँ बहन भी लग गई। एक वीडियो में थोड़ा बहुत बोला, दूसरी वीडियो में तो बहुत अच्छे से दोनों भाई बहनों ने स्टडी करके बोला था। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि बीच में एक वीडियो आया था जिसमें माता जी को बहुत चिंता हुई थी कि भाई मेरे बेटे का घर नहीं बिखरना चाहिए। अगर बहू इच्छती है कि मैं यात्रा पे चले जाऊं और फिर ये इनकी गृहस्थी अच्छे से चले तो मैं यात्रा पे जाने के लिए भी तैयार हूँ। हाय रे ये दर्द मम्मी जी का। माता जी को इतनी चिंता हुई अपने बेटे के बिखरती गृहस्थी की कि माता जी ने कहा कि मैं चली जाऊंगी यात्रा पे। मगर ये दर्द अब 1 साल 1.5 साल हो गया अलग होने को, इतना बवाल हो गया, केस लग गए, ईयरिंग पे ईयरिंग हो रही है, इतने आपके बेटे ने चप्पल घिसवा ली, तब जाके अब माता जी कह रही कि मैं यात्रा पे जाऊंगी मगर तुम्हारा घर नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पे क्या दिखाया गया? इमोशनल ड्रामा। माता जी को ऐसा कुछ था नहीं, ना ही प्रीतों को कुछ था। जो प्रीतों ने बोला था वो अलग वे में लिया गया है, क्योंकि माता जी को ये किस लिए कहा गया, ये सिखाया गया था। क्योंकि माता जी अगर ऐसा बोलेंगी तो पब्लिक का गुस्सा बढ़ेगा प्रीतों के अगेंस्ट। देखो कैसी बहू है, अपनी सास को रुलाती है, अपनी सास को यात्रा पे भेजने की बात करती है। कैसी है ये? एक अच्छी बहू नहीं है, अच्छी माँ नहीं है। अब लोगों ने तो यहाँ तक जज कर लिया कि वो अच्छी माँ भी नहीं है, जबकि वो तो अपने बेटे को दिखाती नहीं है, कुछ करती नहीं है, मगर वो अच्छी माँ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे को यहाँ वहाँ लेके घूमती है, अपने बेटे को उसके बाप से मिलने नहीं देती है। जबकि हमने सुना था कि बाप खुद बेटे से मिलना नहीं चाहता है ये टाइम पे, क्योंकि इसे चाहिए उसकी फ़ोटो और उसके वीडियो। जब तक वो चीज़ ना मिलेगी तब तक इन्होंने उसे स्थगित करके रखा हुआ है। ये हक चाहिए, फ़ोटो का हक चाहिए, वीडियो का हक चाहिए, मिलने का हक चाहिए, मगर जो भरण पोषण देना चाहिए उसका हक नहीं चाहिए। वो तो भाई इधर आएंगे तो हम देंगे। तो वो पूरा ड्रामा किया गया था ये माता जी वाला कि ये यात्रा पे जाएंगी। और प्रीतों का जो यात्रा का था उसका ऐसा कहना नहीं था, उसका ये कहना था कि अलग से एक जगह बन जाए जहाँ पे वो रहेगी अपनी तरह से अपनी फैमिली के साथ। बेटा है नीचे ऊपर है तो बेटा नीचे भी रह सकता है, ऊपर भी रह सकता है। तो दोनों फैमिली को अब एक ही घर में दोनों फैमिली एडजस्ट नहीं कर सकता है और बेटा भी नहीं संभाल सकता है। और कई घरों में ऐसा होता है जहाँ पे सास की किटकिट ज़्यादा होती है तो और जगह अच्छी हो तो वहाँ पे अलग से कमरा भी बन जाता है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि भाई मुझे अलग से यहाँ पे कमरा दे दो, ऊपर बनवा दो, मैं अपने ऊपर वाले प्लेस में रहूँगी और ये अपने नीचे वाले प्लेस में लेंगे, यहाँ पे ये रहेंगे, करेंगे जो भी करे वो। चाहे तो ये यात्रा पे भी जा सकती हैं, क्योंकि अभी इनकी उम्र तो वही है यात्रा वाली, तो वो यात्रा पे जाएंगी, जो इन्हें करना हो वो करेगी, घूमेगी फिरेगी, यानी वो अपनी लाइफ में फ्री होंगी, जो करना चाहे वो। मगर मेरे साथ इनका कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं इनको तकलीफ़ देती हूँ या कुछ होगा। जो भी होगा ये अपना खुद देखेंगी। ये चाहे तो यात्रा पे भी जा सकती, क्योंकि तब इनके बेटे को देखने के लिए इनकी बहू और पोता होंगे। तो उस वे में कहा गया था। तो यहाँ पे किसी ने गलत ले लिया था और मुझे कमेंट भी आया था कि तुम भेजो अपनी सास ससुर को यात्रा पे। तो भाई देखो इस मामले में हम नसीब वाले हैं कि हमारे सास ससुर को हमें यात्रा पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। ससुर जी का पेंशन ही इतना अच्छा आता है कि ये लोग अपनी तरह से यात्रा पे जाते ही रहते हैं। महीने में एक आध ट्रिप तो ये यात्रा की कर ही लेते हैं। और ये उम्र भी है यात्रा जाएंगे, प्रभु भक्ति करेंगे, प्रभु भक्ति में लीन रहेंगे। घर का क्या है, बहू को सौंप दो, बहू अच्छे से घर संभाल लेगी। घर की जिम्मेदारियाँ 1 साल रहता है 2 साल रहता है शादी का, जब बहू को सब चीज़ें सिखानी होती है कि ये है हमारे घर के रिचुअल्स, ये है हमारे घर की परंपराएं, हम ऐसा करते हैं, इस त्यौहार पे ये होता है, देखो घर में ये चीज़ ऐसे बचानी चाहिए, ये चीज़ ऐसे लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सास सिखाती है। और कुछ ही महीनों में बहू वो चीज़ें सीख जाती है और फिर सास अपनी तरह से आज़ाद हो जाती है, बहू को सारी जिम्मेदारियां सौंप पे। मगर अगर आप खुद ही किट करना चाहो, आपको यही पसंद हो कि सारा मैं छोड़ दूं तो बहू सब कुछ हथिया तो नहीं लेगी, मेरे बेटे को अपने वश में तो नहीं कर लेगी, यही था। और हमें यहाँ पे किसी ने कुछ टाइम पहले कमेंट किया था कि माता जी नहीं चाहती है
कि इनके बेटे को किसी के साथ बांटा जाए, यानी ये अपना बेटा उनके साथ नहीं बांटना चाहती है, वो बेटे को अपनी तरफ न कर ले, इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। और माताजी पहले से अकेली रहती आई है, इसलिए उन्हें किसी का साथ भी गंवारा नहीं है। तो ये है ये माताजी और ये जीजा, और जीजा भी तो कहीं पे कम नहीं है। सबने देखा होगा, ये सबकी भी दिमाग के हैं। इनकी एक और आज प्रीतो ने लिया है नया मोबाइल, तो उसके ऊपर भी एक दास्तान है इनकी, जो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो तो ऑलरेडी लंबा हो गया है। तो ये इनके फ़ोन वाली भी दास्तान है, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज प्रीतो बहुत खुश थी क्योंकि नया मोबाइल लेके आई, और आज भी आपने देखा होगा वो अपनी लाइफ में अपनी तरह से खुश है, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ये क्या बोलती है और क्या नहीं बोलते हैं। और यहाँ पे ये देखो कि इनके शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, दिल के अंदर अंगारे जल रहे हैं कि कैसे ये इनसे हम और परेशान करें, जीने नहीं दे हम इसे, तब जाके ये कुछ बोले, फिर से ये रिप्लाई पे आए, 50-50 मिनट के 40-40 मिनट के वीडियो बनाए, ये रोए धोए, तब जाके इनका चैनल भी चलेगा, क्योंकि कितने टाइम पे वहीं पे अटका हुआ चैनल है। तो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारा चैनल आगे चलेगा, मगर अगर सीधे वे में इन्होंने लिया होता, तो जैसे आज बत्ती भैया का चैनल चल गया, बड़ी दीदी के चैनल पे भी जब इनकी बत्ती भैया की शादी थी, तब तीनों के चैनल पे अच्छे व्यू आ रहे थे। अगर इनका प्रीतो के साथ अच्छा था तो इनके चैनल पे भी इतने अच्छे व्यू नहीं आए होते, लोग देखना नहीं चाहे होंगे कि चला बड़ा जमाई तो वीडियो में कम दिखता है, मगर छोटे जमाई का खुद का चैनल है, इन्हें भी वहाँ पे दिया होता इनका पार्ट के भाई तुम ये साइड की शूटिंग कर लेना, हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और नहीं भी दिया होता तो प्रीतो के चैनल में आके इनके चैनल के अपने आप व्यू बढ़ जाते, इनके चैनल की वो बढ़ जाती, मगर नहीं, हमें तो कंट्रोवर्सी करके कमाना है, क्योंकि हमें तो भाई इसके साथ थोड़ी रहना था, हमें तो बस फ़ायदा लेना था। मगर फ़ायदा लेते लेते भी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जो गॉड गिफ्ट भगवान ने आपको दे दिया है, इतनी अच्छी गिफ्ट आपको भगवान ने दे दी है, अब तो वो लालच छोड़ दो, अपना लो अपने बच्चे को, अपनी बीवी को। तो कितनी हैप्पी लाइफ थी। और लोगों को इनके फैमिली वाले जो वीडियो थे जहाँ पे प्रीति इनके साथ थी, तो लोगों को वो वीडियो घर पसंद आते थे। अब देखिए वही घर है, वही दीवारें हैं जहाँ पे ये कहते हैं कि प्रीतो ने हमारे घर का यूज़ किया है, इन दीवारों को कंटेंट बनाया है, इस घर को कंटेंट, इस दीवारों को और कंटेंट बनाते बनाते उसने यहाँ से लाखों रुपए कमाए हैं। देखो अब वो यहाँ पे नहीं है, वो जहाँ पे है वहाँ की दीवारें दिखा के भी तो वो उतना ही कमा लेती है। आप अपने ही घर में बैठे और अकेले, अब आपके पास अपनी दीवारें हैं, कोई और कंटेंट बनाने के लिए है भी नहीं, फिर भी क्या कमा रहे हो? कुछ भी नहीं। तो उसके दीवारों से और इन सबको दिखा के प्रीतो ने इनसे बहुत कुछ लूट लिया है। तो अब आप अपने घर में हो, अब कमाओ। देखते हैं कि ये दीवारों के नाम से ये घर भी वही है इनका खुद का, पहले तो खाली था, अभी तो भरा हुआ घर है। तो भरा हुआ घर है, परिवार है, मम्मी जी है साथ में, आप हो, अच्छे ब्लॉगर हो, कहाँ से कैमरा लेना, कहाँ से नहीं लेना, कैसी एडिटिंग करना, कैसे सारी चीज़ें पता है। अब करो और दिखाओ। वो तो जहाँ पे हैं उसको तो पहले भी अच्छे व्यू आते थे, चलिए पहले से कुछ कम हो गए होंगे, मगर कपल एक्टिविटी थी, दोनों का प्यार था, प्रीतो का फेस था, प्रीतो को पता था कि किस तरह से वीडियो बनाएंगे तो हमारे वीडियो चलेंगे, और वही चीज़ें वो इनके यहाँ पे करती थी और इनसे भी करवाती थी, तब जाके दोनों के जो इनका वीडियो आता था, कभी 35,000, कभी 45,000, कभी 50,000, ऐसे व्यू हर एक वीडियो पे जाते थे। तभी तो जीजा ने अपने एक वीडियो में कहा था कि हाँ, मैं पहले जब शादी से पहले जितना कमाता था उससे 5 गुना ज़्यादा मैंने शादी के बाद कमाया है। 70-80 हज़ार मेरे निकल जाते थे, तो इसके तो उससे भी ज़्यादा निकलते कभी थे जब उसका साथ था। तो अब देखो अब क्या निकलता है, जहाँ पे थे वहाँ पे धीरे धीरे आ गए, उससे थोड़े आगे हो। सब्सक्राइबर इतने सारे हैं मगर उसके हिसाब से व्यू देखो कितने डाउन हैं। हमारे व्यू की तरह हो गए हैं इनके व्यू भी, हमारे वीडियो के भी जैसे व्यू डाउन जाते रहते हैं, ऐसे इनके चैनल के व्यू भी डाउन जाते हैं। तो मगर कहने का मतलब यही है कि अगर अच्छे से इन्होंने अपनी पत्नी के साथ
और बच्चे के साथ प्यार रखा होता तो ये दिन आता है इनकी लाइफ में नहीं आता। कितना प्यारा बच्चा है। कभी कभी आवाज़ हम सुन लेते हैं, जब ऐसे तो वो कट कर देती है मगर थोड़ी सी भी आवाज़ आ जाती है तो बातें सुन के आदमी को प्यार आ जाए, ऐसा बच्चा है। मगर देखो बाप को पड़ी नहीं है। आज बाप कहता है जब ये सारे वीडियो मेरा बेटा देखेगा तब उसे पता चलेगा कि उसके बाप ने उसके लिए कितना स्ट्रगल किया है। मेरे जो सारे स्ट्रगल है, जो ये सारी चीज़ें हैं, मेरा बेटा देखेगा। बेटा सिर्फ वही देखेगा, माँ का स्ट्रगल नहीं देखेगा, बाप का स्ट्रगल ही देखेगा कि बाप ने इतने धक्के खाए थे कोर्ट में मुझे महीने में एक बार मिलने के लिए। ये नहीं देखेगा कि मेरी माँ ने मेरी कितनी केयर की है, मुझे कहाँ पहुँचाया है मेरी माँ ने। वो बच्चा नहीं देखेगा, सिर्फ बाप का ही देखेगा। लोग भी यहाँ पे, इनके यहाँ पे रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं कि बच्चा बड़ा होगा और देखेगा इसकी माँ की करतूत कि इसकी माँ ने इसके बाप के साथ कैसा किया है, फिर वो बेटा है वो उसकी माँ को छोड़ देगा और माँ के लिए नफरत आएगी। अरे ऐसे कैसे आएगी? कुछ तो सोच के बोला कीजिए। जो बच्चा है बचपन से देखा है, वो अगर बाप की वीडियो देखेगा तो माँ की वीडियो भी तो देखेगा कि माँ ने उसके लिए क्या क्या किया है और किन हालातों में उसकी माँ को घर से निकाला गया था और क्या क्या किया गया था। वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आज का ये छोटा मोटा सा वीडियो जो बहुत बड़ा बन गया है, तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। आप लोग जो कमेंट करते हो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और एकदम से वही मिलते जुलते कमेंट होते हैं। हमें समझ में आता है आपको और हमें कि कितना क्या क्या टॉर्चर हुआ है। अब यहाँ पे जो नए आएंगे वो भी देखेंगे और वो भी समझेंगे और प्रीतों के प्रति उनकी जो नफ़रत होगी वो कम हो जाएगी और जैसे पहले प्रीतों को सब प्यार करते थे उसी तरह फिर प्यार करने लग जाएंगे और उसके व्यू अच्छे खासे आएंगे, जिससे वो बच्चे को अच्छे से संभाल सकेगी, हैप्पीली अपनी लाइफ जी सकेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। कमेंट करने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। जो अभी